हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीपीडिया। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पॉलिटी के केबीसी नैनो आपको कंप्लीट कराएंगे कुछ वीडियोस में, तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा उस वीडियो का। एंड एज यू नो कि 17 नवंबर को हमारे एग्ज़ाम की डेट है, बट ये एक्सटेंड हुई है शायद नहीं हुई है, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो अभी हम मान के चलेंगे कि जो पुरानी डेट है, ओल्ड डेट ही हमारा उसी दिन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था ये पिछले पोर्शन, चीफ मिनिस्टर वगैरह, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड और भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और उसकी मैंने आज आर्टिकल्स भी लगाई है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो मैं आपको नीचे डिस्कस करूँगा एंड फर्दर मैं आपको ये कंप्लीट होने के बाद एक पूरा कंप्लीट सेशन दूंगा पूरे किस चीज़ पे, पॉलिटी पे अपने, ओके। और उस बुक से लेंगे हम लक्ष्मीकांत से, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत से हम पढ़ेंगे पूरा, और वो या तो 5 to 6 वीडियोस में आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारे लिए रिलेवेंट है, मोस्ट रिलेवेंट फॉर अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम, उसके लिए हम पढ़ेंगे। और क्या इम्पॉर्टेंट है क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको उसमें बताते चलूँगा। तो हम आज शुरू करते हैं जुडिशरी से अपना। तो जो हमारा जुडिशरी था, पटना हाई कोर्ट, ओके, इसका जुरिडिक्शन हम एस्टेब्लिश किए थे 1916 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के बाद आई थी ये, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, ठीक है, एफिलिएशन मिली थी, ठीक है। और जो जस्टिस थे पहले, वो एडवर्ड माइनर्ड्स थे, ओके। तो ये क्वेश्चन आ सकती है कि हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ओके। एंड अभी प्रेजेंट कौन है? अभी प्रेजेंट है के विनोद चंद्रा। और कब तक रहेंगे ये आप गूगल करके देखेंगे, और आगे कौन अपॉइंट होंगे इस पे भी आप देखते रहेंगे। और हमारे हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस बने हैं वो 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कौन थे? मिस्टर भुवनेश्वर प्रसाद, ओके, सॉरी, भुवनेश्वर प्रसाद हमारे थे, जो कि चीफ जस्टिस हमारे बने थे। 6 चीफ जस्टिस थे जो पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और दूसरे कौन थे? ललित मोहन, ओके, वो 24वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, ओके। एंड इससे रिलेटेड हम आपको देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है वो पार्ट 5 में आती है। पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 124 to 127 इसके आर्टिकल्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं, और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आर्टिकल्स के बारे में। तो डिस्कस करते हैं उसको। जैसे कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 124A है वो NJSC अपॉइंट करते हैं, ओके। जैसे अपॉइंटमेंट की जो उस टाइम पे आई थी, 4th जज केस के बाद आई थी, 4th जजेस केस के बाद ये आई थी कि NJSC एक कमेटी होगी जो कि अपॉइंटमेंट करेगी हमारे चीफ जस्टिस की और अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो ये एबोलिश कर दिया गया था हमारा, ओके। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इससे आपकी भी रिवीजन होगी, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। और फिर देखेंगे आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस, ओके। सीट्स कितने होंगे? आर्टिकल 130 में, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं, आर्टिकल नंबर 143 के तहत, ओके। वैसे ही आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट एंड एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। 145 रूल ऑफ कोर्ट हो जाता है। 139 कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू सर्टेन रिट्स इशू करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये भी है कंप्लीट जस्टिस का, कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल नंबर 142। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो एज होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो कौन डिसाइड करता है? तो वो करता है पार्लियामेंट हमारा डिसाइड, ठीक है। सैलरी भी पार्लियामेंट ही करता है, फिर से जुरिडिक्शन भी हमारा पार्लियामेंट ही करता है। बट हम अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो सारे प्रेसिडेंट के काम करते हैं,
ठीक है। बस सैलरी जो होती है वो हमारे पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट की एंड हाई कोर्ट की, ठीक है। और जुरिडिक्शन हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का। वैसे ही हम आगे देखेंगे कि जो हमारा अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के, उनके जुरिडिक्शन में क्या होता है। तो इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश है, बॉम्बे का है जो महाराष्ट्र का है, गोवा है, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो कि मर्ज हो गया था, अभी रिसेंट ही मर्ज हुए। फिर कलकत्ता का कौन कौन सी जुरिडिक्शन आती है कलकत्ता हाई कोर्ट में, वेस्ट बंगाल आती है और अंडमान निकोबार आती है, तो ये हम याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे गुवाहाटी में कौन कौन सी आती है, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरला में कौन कौन सा आता है, केरला और लक्षद्वीप। पंजाब और हरियाणा में आता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओके। और ऐसी एक ही मतलब दिल्ली ही एक यूटी है जिसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन उसी के पास है, मतलब उसकी एक बेंच है, एक ही यूटी। और दूसरा कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड। उसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, कहीं ना कहीं मर्ज है उसका, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार वेस्ट बंगाल में है, लक्षद्वीप आपका केरला में है, ठीक है, चंडीगढ़ आपका पंजाब एंड हरियाणा में है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाती है कि कौन सा जुरिडिक्शन में पड़ता है, कौन सा कोर्ट, कौन से स्टेट कौन से जुरिडिक्शन में पड़ता है। जुरिडिक्शन जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि अंडमान एंड निकोबार कौन से हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वैसे ही आप आर्टिकल्स इसके याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल था, 126। रिट्स इशू करने का आर्टिकल 226। और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट्स इशू कर सकता है, तो आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल राइट्स है, ओके। तो और फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ये सब मैंने आपको लगा दिया है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आर्टिकल्स मैंने लगा दिया है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लगा दिया है मैंने, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन आई थी हमारे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, तो यहाँ पढ़ेंगे द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 164 clearly state that the council of minister is collectively responsible to the legislative assembly of the state। एक PYQ थी हमारी, ओके, एक PYQ थी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके होते हैं, रिस्पॉन्सिबल। ये मैंने PYQ आपको मेरे पहले वीडियो में अटैच करके दिखाया था। तो वो होते हैं, किसके होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी ये PYQ है। तो आप देख सकते हैं छोटे से लाइन से आपकी PYQ कैसे बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब देखते हैं कि और ऐसा नहीं है कि मैं इधर से आपको मूव फॉरवर्ड करवा दे रहा हूँ, ओके। ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको जुडिशरी के बारे में, ठीक है, ये जुडिशरी का हम पूरा एक क्लास लेंगे जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ाएंगे, तब उसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगी। और कहाँ मिलेगी नोट्स, आपको नोट्स मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, स्टडीपीडिया पे, ठीक है। तो तुरंत जाएं और इसको ज्वाइन करें। यहाँ बहुत डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड होती है, आपको न्यूज़पेपर मिलती है, ठीक है, नोट्स मिलेगी आपको, इस क्लास की PPT मिलेगी एंड बहुत सी चीज़ और भी मिलेंगे। तो आपको ईज़ होगा
अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि जुडिशरी तो हमने देख लिया, अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5 यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में है डिवाइड किया गया है, ठीक है। द सेक्रेटरीट, डिवीजन ऑफ कमिश्नरी, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न एंड ब्लॉक्स, ठीक है। तो सेक्रेटरीट के बारे में हम पढ़ते हैं। जो स्टेट के सेक्रेटरी होते हैं वो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्टेट सब्जेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो स्टेट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें एक सिविल सर्वेंट होता है जो कि हेड होता है, असिस्ट करता है उसको मिनिस्टर, ओके, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी हमारे कौन होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा चूज किए जाते हैं, और वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं स्टेट कैडर के। जैसे कि स्टेट कैडर बहुत से डीएम को मिलते हैं ना, आईएएस ऑफिसर हैं वो चूज किए जाएंगे किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, और वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, तो आंसर क्या होगा, सीएम। सीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अपॉइंटमेंट। और उनकी फंक्शन क्या होती है, एडवाइजरी होते हैं चीफ मिनिस्टर के, सबसे पहला, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। हेड ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट, हेड होते हैं सिविल सर्विसेज के स्टेट में, ठीक है। हेड ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर से हेड ऑफ स्टेट सेक्रेटरी, क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपको आ सकता है 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से बोल देंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, ओके। और 5वें और मेंशन कर देंगे कि कौन सा सही है, 1 ओनली, 1 एंड 2, ऑल, या नन ऑफ द अबव, नॉट, ओके, नन ऑफ द अबव। तो उस टाइम के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब आप ध्यान में रखें कि क्या उनके फंक्शन में रोल है या फिर नहीं है, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो ऑफिसर होते हैं और वो सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट है वो ग्रुप्ड होते हैं वेरियस कैटेगरी में, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। तो क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है कि कितने पार्ट्स में ग्रुप होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टरेट्स होते हैं, ठीक है। फिर डिवीज़न होता है कमिश्नरी का, ठीक। और जो हमारा बिहार है वो 9 डिवीज़न में बांटा गया है, जैसे कि पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर एंड मुंगेर। इसमें कौन कौन से आते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो हम आपको नीचे बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे इस बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है। 38 डिस्ट्रिक्ट है हमारे बिहार में, ये सबको पता है, ठीक है। फिर सब डिवीज़न कितने हैं, 101 सब डिवीज़न है, और हेड उसके कौन होते हैं, एसडीओ होते हैं, जो कि एसडीएम है, ठीक है। एसडीएम इज द हेड। क्वेश्चन आ सकता है हु इज द हेड ऑफ सब डिवीज़न, तो एसडीओ होते हैं, ठीक है। 101 सब डिवीज़न है बिहार में, ठीक है। ब्लॉक्स कितने हैं अपने, 534, ठीक है। और हेड कौन होता है, प्रखंड प्रमुख, ठीक है। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट हाइज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। बीडीओ इज ऑल्सो नोन एज डिप्टी कलेक्टर। ये इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं बीडीओ, और उसको हम लोग बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, डीसी, ओके। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट चंक्स थे जो कि मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आती है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इज़ डिवाइडेड, तो 38 डिस्ट्रिक्ट। ये इजी क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और जो कि बच्चे मिस कर देते हैं। और डिवीज़न के बारे में तो मोस्टली आता है कि कौन से डिवीज़न में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा, जैसे कि आ जाएगा कि सारण में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप तब तक आंसर दें, बट आपको मैं बताऊंगा ही अभी नीचे चल के। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पंचायती राज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इस पे जितना स्टार मार्क लगा लो उतना कम है, क्योंकि इससे हमेशा हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लास्ट ईयर भी आए थे 69th में, उससे पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था, एंड सो ऑन। तो हम ये छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि 70th में भी पूछी जा सकती है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पंचायती राज हम शुरू करते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार पंचायती राज एक्ट वाज पास्ड इन 1947। इंडिपेंडेंस के बाद पंचायती राज पास हो गई थी 1947 में, और 1949 में विलेज पंचायत स्टार्ट कर दिया था वर्किंग अंडर बिहार पंचायती राज एक्ट। बिहार पंचायती राज के अंडर 1949 से बिहार पंचायत स्टार्ट कर दिया था। 38 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बताया। 554 पंचायत समितिज हैं ब्लॉक लेवल पे। 8,386 ग्राम पंचायत है। क्वेश्चन ये भी बन सकती है, कितने ग्राम पंचायत है, कितने पंचायत समिति है, तो आप याद रखेंगे 534 पंचायत समितिज है एंड 8386 ग्राम पंचायत है, जो कि 8,386 ग्राम पंचायत है। ओके, स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर है हमारे की जो, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जो हमारी पंचायती राज आई थी उसमें कमेटी थी, कमिटीज, वो अलग अलग रिकमेंडेशन दिया था उन कमिटीज ने। ठीक है, और हर कमेटी ने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दी थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कमेटी थी जो पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है। तो इसकी सिंपल सी एक निमोनिक है, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, बलवंत राय मेहता कमेटी। रुको 1 मिनट, बैग ऑफ LT। ठीक है, बी से क्या हो गया हमारा, बलवंत राय मेहता कमेटी। ए से अशोक मेहता, जी से GVK राव। ठीक है, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये से टी से थैंगॉन। ठीक है, एल से मैं एक भूल रहा हूँ कौन सा कमिटीज था, आपको मैं आगे बताता हूँ कि कौन से कमेटी थे जो एल से हम डिनोट करते हैं, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं बलवंत राय का। ठीक है, तो बलवंत राय जो हमारे थे वो 1957 में आए थे, अशोक मेहता 1978 में आए थे। बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्ट किए थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3 टायर में। ये क्वेश्चन है, 3 टीयर सिस्टम में हमारे बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि हमारी पंचायती राज होनी चाहिए। ठीक है, शुड बी सेटअप एट 3 लेवल, और 3 लेवल कौन कौन से थे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल पे, और विलेज और ग्राम पंचायत एज विलेज लेवल पे। ठीक है, लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशन को चेंज करते हुए उन्होंने 2 टायर सिस्टम दिया। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी सजेस्टेड 2 टायर सिस्टम, किस किस लेवल पे, जिला परिषद डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मंडल पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिटवीन विलेज पंचायत एंड पंचायत समिति। ये मंडल पंचायत हमारे PYQ में आई हुई है कि कौन सी कमेटी थी जो कि मंडल पंचायत का रिकमेंडेशन दिया था हमारे पंचायती राज में। तो इसका आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि किस कमेटी ने कौन से रिकमेंडेशन दिए थे एंड क्या रोल था उनका। ठीक है, फिर आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। बिहार पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1961। ठीक है, 1961 में इनेक्ट हुई थी, कम इनटू फोर्स 2 अक्टूबर 1963। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे आप कि 73rd एंड 74th, ये है आपका पंचायत और ये है आपका म्यूनिसिपैलिटीज़। ये PYQ है हमारा, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई थी। ठीक है, देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9 आर्टिकल नंबर 243 टू 243 ओ तक। ठीक है,
इसमें 229 फंक्शनल आइटम है पंचायत में, और उसकी आर्टिकल है 243G। ये PYQ हमारा आपको मेंशन किया है मैंने, ठीक है। और सेलियंट फीचर्स देखेंगे अब हमारे पंचायती राज की, ओके। तो सेलियंट फीचर्स ऑफ पंचायती राज आज ग्राम सभा 3 tier सिस्टम है, इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन आज रिजर्वेशन ऑफ सीट। इलेक्शन होता है हमारा मेंबर और चेयरपर्सन का, और रिजर्वेशन होती है हमारे सीट की। एक चीज़ याद रखेंगे, 50% फॉर वुमेन रिजर्वेशन दी गई है। स्टार्टिंग में ये कुछ स्टेट का था, सम स्टेट, बट करेंटली ये 22 स्टेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो कि पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाती है, ओके, हमारे पंचायती राज में, ओके। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एवरी पंचायत। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में ये एक्ट रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है। आर्टिकल नंबर 243T, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी आर्टिकल है, तो याद रखेंगे 243T क्या है, रिजर्वेशन SC एंड ST के लिए, ओके। आगे देखेंगे, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये हो गया। एंड फॉर द नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत ईच लेवल आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 हमारे वुमेन के लिए होगा। बट बिहार गवर्नमेंट हैज़ गिवन 50% रिजर्वेशन टू वुमेन। क्या बोला था मैंने, 50% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है बाय बिहार पंचायती राज एक्ट 1993 के बिहार पंचायती राज एक्ट के तहत 50% रिजर्वेशन हमने वुमेन को दिया है अपने पंचायती राज में, ठीक है। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या है ये, पंचायती राज, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस टू टोटल एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सीट। 20% सीट EBC के लिए भी है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है 73rd अमेंडमेंट टाइप के। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत क्या होगा, 5 ईयर होगा, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन के आर्टिकल 243F है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, कंडक्ट इलेक्शन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल सेम है 324। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है, आर्टिकल नंबर 243I, ठीक है। विलेज पंचायत इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन स्टेट। जो विलेज पंचायत होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इससे बहुत सारी क्वेश्चन बनती है, लाइक आर्टिकल से बन जाएगी आपके, कौन सा आर्टिकल है जिससे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, कौन सा आर्टिकल है जिससे फाइनेंशियल में डील करते हैं, कौन सा आर्टिकल है जिसमें वुमेन का रिजर्वेशन दिया गया है, कितने % वुमेन का रिजर्वेशन दिया गया है, एंड कितने मेंबर्स, एज क्या होती है, एज अपॉइंटमेंट की 21 ईयर्स, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हम बोलेंगे म्यूनिसिपैलिटीज। कौन से, अमेंडमेंट एक्ट 74th, ओके। कौन से गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी आप मुझे बताएंगे, ओके। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई थी ये, ठीक है। 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारे बिहार में, नगर निगम जिसको बोलते हैं। 49 सिटी काउंसिल है, नगर पारिषद, और 86 टाउन काउंसिल है, नगर पंचायत, ठीक है। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका जो जहाँ रहते हो आप जिस डिवीज़न में, वो नगर पंचायत है, नगर पारिषद है और सिटी काउंसिल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मे बी ये सिली क्वेश्चन हो सकती है, बट आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस जोन में आते हो। आप नगर पंचायत में आते हो, नगर निगम में आते हो, या नगर पारिषद में आते हो, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल तो नगर
निगम में आता हूँ। ओके, मैं आपको अपनी बता दिया, आप मुझे बताना कि आप किस में आते हो। ये जो आर्टिकल है इसमें ऐड किया था पार्ट 9A में, ठीक है। और आर्टिकल 243 स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन टू ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एज विलेज और एनी अदर लेवल ऑफ ST एंड ST, ठीक है। 243 याद रखेंगे आप। इसमें 12 शेड्यूल में ये ऐड हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 243W, ठीक है। 18 फंक्शनल आइटम है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है कि हमारे पंचायती राज में कितने फंक्शनल आइटम है। तो हमारे पंचायती राज में कितने फंक्शनल आइटम थे, हमने देखा था 29 फंक्शनल आइटम, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन आ जाती है कि हमारे म्यूनसिपैलिटी में कितने फंक्शनल आइटम है, तो दैट इज़ 18। ये PYQ है, हमारे UPSC के एग्ज़ाम में ये पूछी गई थी, तो क्या पता BPSC में पूछ ले, अदर स्टेट PCS में पूछ ले, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। फीचर्स क्या है, फीचर्स हम देखते हैं। 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ होता है। नगर पंचायत कितने हैं हमारे बिहार में, 86। म्यूनसिपल काउंसिल कितने हैं, 49। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, 12। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोलते हैं नगर निगम, नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ओके। सिटी काउंसिल नगर परिषद, ओके। टाउन काउंसिल नगर पंचायत एंड, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन इसके देखते हैं। अपने आपको इतना चीज़ बता दिया मैंने, अब कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। जो सारे मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपैलिटी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल ऑफ म्यूनसिपल एरिया, जो वहाँ के पीपल होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वार्ड कमेटी, रिजर्वेशन ऑफ सीट क्या होता है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी होता है, अनशेड्यूल ट्राइब के लिए भी होता है, ठीक है। रिजर्वेशन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर वुमेन इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC एंड ST। 1/3 सीट रिजर्व होना चाहिए वुमेन के लिए, वो इंक्लूड हो जाए SC ST में तो भी, ओके। आपको फिर आगे मैं बताता हूँ। जो हमारे बिहार गवर्नमेंट है वो 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड की है वुमेन को, और EBC को 20%, सेम एज पंचायती राज। पंचायती राज में कैसे हमारे 50% रिजर्वेशन मिली है हमारे वुमेन को, और 20% EBC को। ड्यूरेशन क्या होता है, 5 ईयर होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। फिर फाइनेंस कमीशन भी इसकी होती है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भी होती है, ठीक है। ये 12 शेड्यूल में ऐड हुई है। 18 फंक्शनल आइटम है। 243W क्या है, 18 फंक्शनल आइटम की। ये PYQ है आपकी, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज़ एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़ टुगेदर कंस्टिट्यूट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये सारे मिलके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को देखते हैं, सिनेमा को देखते हैं, ओवर रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखते हैं, प्लानिंग करते हैं टाउन को, कंट्री को, ठीक है। और क्या काम है, कंट्रोल करते हैं स्टेट वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, पॉल्यूशन देखते हैं हमारा, ठीक है। स्लम डेवलपमेंट स्कीम देखते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे काम हैं, ठीक है। सपोर्ट फंक्शनरीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखते हैं। ग्राम पंचायत में पंचायत समिति होते हैं, ग्राम रोजगार सेवक होते हैं, विकास मित्र होता है, न्याय मित्र होता है, आशा वर्कर्स होते हैं। पंचायत समिति में क्या होता है, जूनियर इंजीनियर होते हैं, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर होते हैं, प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं। किसके लिए, मनरेगा के लिए। BDO भी इसी में आते हैं। जिला परिषद में DDC, CED, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, ठीक है। तो हमने देख लिया पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़। आप ये नहीं समझना कि मैं इसको उड़ा उड़ा के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी आपको डिटेल नोट्स मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमने पढ़ाई है बैग ऑफ LT, ठीक है। हाँ, मुझे ये याद आ गया, सॉरी, ये थी आपकी LM सिंघवी, इसकी भी रिकमेंडेशन है, इसकी भी रिकमेंडेशन है, ओके। तो आप ध्यान रखेंगे।
फिर हम आगे मूव करते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि कमिश्नरी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पटना कमिश्नरी में आता है, टोटल कितने हैं हमारे, 9 हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर एंड मुंगेर। ओके। तो पटना की कमिश्नरी के हेडक्वार्टर क्या है, पटना में है। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, पटना आता है, नालंदा आता है, बक्सर आता है, कैमूर आता है, रोहतास आता है और भोजपुर आता है। कैमूर रोहतास आप बहुत इंपॉर्टेंट याद करेंगे। भोजपुर उसके बाजू में है, बक्सर पास में है, नालंदा बहुत पास है हमारे सीएम साहब की होम स्टेट। ओके। तो पटना आपको इजी हो जाएगा बहुत याद करने के लिए। फिर हम देखते हैं सारण। सारण में का हेडक्वार्टर कहाँ है, छपरा। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, सारण आता है, सिवान आता है एंड गोपालगंज आता है। तो बहुत इजी होगा आपको याद करने के लिए। इसमें 3 ही है, 3, इसमें भी 3 ही है। दरभंगा कमिश्नरी में, भागलपुर में हमारा 2 है। तो ये सब आपको याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि दरभंगा में देखते हैं, दरभंगा आता है, मधुबनी आता है और समस्तीपुर आता है। ठीक है। वैसे ही भागलपुर में हमारा भागलपुर और बांका आता है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। मगध में कौन कौन सा आता है, हेडक्वार्टर क्या है मगध की, गया। औरंगाबाद आता है, गया आता है, जहानाबाद आता है, नवादा आता है, अरवल आता है। ठीक है। तिरहुत में कौन कौन सा आता है, तिरहुत का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तिरहुत कमिश्नरी में मुजफ्फरपुर आती है, सीतामढ़ी आती है। मुजफ्फरपुर तो ऐसे ही आपको याद होगा क्योंकि इसकी हेडक्वार्टर है, तिरहुत की हेडक्वार्टर है हमारी मुजफ्फरपुर में ही। ओके। शिवहर आता है, वैशाली आता है, हाजीपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। ठीक है। कोसी में कौन कौन से आते, कोसी की कमिश्नरेट की हमारी हेडक्वार्टर का है, सहरसा में है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। तो बहुत इजी है आपको याद करने के लिए और इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे गवर्नर ऑफ बिहार। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर कौन थे, श्री जयराम दास दौलत राम पहले। तो क्वेश्चन पूछ सकता है पहले कौन थे। इमरजेंसी के टाइम कौन थे, आरडी भंडारे। 1975 आपको याद है ना, इमरजेंसी। और क्या याद कर सकते हैं 1975 से, हम और क्या याद कर सकते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद कर सकते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी याद कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से चेंजेस हुई थी ये देख सकते हैं एंड बहुत सी चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है। अभी प्रेजेंट हमारे गवर्नर कौन है, राजेंद्र साहब हैं हमारे प्रेजेंट गवर्नर, राजेंद्र साहब। ओके। अब हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे पहले चीफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट रूल हमारे स्टेट में कितनी बार लगी है, तो 7 टाइम्स हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगी हुई है। एंड अभी प्रेजेंट सीएम कौन है हमारा, नीतीश कुमार, जो कि मैक्सिमम टाइम के लिए है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड अब देख सकते हो कौन से गवर्नर के टाइम थी, इमरजेंसी के टाइम पे अब्दुल गाफुर। ठीक है। ये इमरजेंसी का टाइम था एंड उस टाइम पे ये गवर्नर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसकी आंसर आप आराम से लगाओगे, श्री अब्दुल गाफुर। ठीक है। आगे देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बिहार लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। बाइकैमरलिज्म कैसे है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके। स्टेट असेंबली में कितने सीट है, 243। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं, 75। नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन स्टेट असेंबली 1, अब नहीं है, डिलीट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये डिलीट कर दी गई है। ठीक है। आगे देखते हैं रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल इन स्टेट असेंबली कितने सीट्स हैं, 40 नंबर ऑफ सीट है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम बिहार, ये भी 40 है। राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर है, 16 है।
रिजर्व सीट फॉर लोकसभा फॉर शेड्यूल कास्ट 7 है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 534। डिस्ट्रिक्ट 38, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम 12, नगर परिषद 49, नगर पंचायत 86, सब डिवीज़न 101, जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534। तो ये आप देख लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये था आपका केबीसी नैनो जो कि ख़त्म हो चुका है। केबीसी नैनो में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में लक्ष्मीकांत, ठीक है। उसमें आपको मैं 5 से 6 में पूरे पॉलिटी फिनिश कर दूंगा। 5 से 6 वीडियोज़ में आपके जो पॉलिटी है वो मैं ख़त्म कर दूंगा 5 से 6 वीडियो में। एंड उसमें जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ होंगे फॉर आवर एग्ज़ाम, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर बीपीएससी, मैं बस आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा। एंड इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, नोट्स मैं आपको दूँगा पीपीटी के फॉर्म में, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा, रिवीजन को बूस्ट कर देगा आपको। एंड जो मैं पढ़ाऊँगा आप बस उतना पढ़ जाओगे, तो अगर 7 to 8 क्वेश्चंस अगर आए ना तो उसमें से आप 5 to 6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे ईजिली। एंड आपको ये कप ऑफ केक लगेगा, ठीक है। और आपको ये पीपीटी कहाँ मिलेगी? तो आपको ये पीपीटी मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडीपीडिया पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।